एक लड़का जो अपने परिवार के अच्छे से भरण पोषण के लिए भारत से चलकर वो दुबई पहुंच जाता है और वहां जाकर जॉब करने लगता है। दोस्तों धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और वहां पर उसकी नज़दीकियां एक लड़की के साथ हो जाती हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करने लगते हैं, लेकिन वहां पर वो डरते रहते हैं क्योंकि दुबई का कानून बहुत ही ज़्यादा सख्त होता है। और उसके बाद लगातार उनके प्यार को 3 साल बीत जाते हैं और 3 साल बाद ये लड़का वापस भारत आ जाता है। और भारत आने के बाद ये लड़का उस लड़की को भूल जाता है, लेकिन वो लड़की इसको नहीं भुला पाती और फिर वो दुबई से चलकर इसे ढूंढते ढूंढते भारत इसके गांव में आ जाती है। दोस्तों जब गांव में लड़की पहुंचती है तो हर कोई व्यक्ति उस लड़की की खूबसूरती को देखकर उसका दीवाना हो जाता है कि इतनी खूबसूरत लड़की और इस लड़के के प्यार में दुबई से भारत आ जाती है। दोस्तों उसके बाद जो वहां पर होता है उसे सुनकर आप भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बस्ती और इसी का दुधौलिया थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है रामनगर और यहीं का रहने वाला एक राजकुमार नाम का लड़का होता है जो अपने घर परिवार को बेहतर भविष्य देने के लिए यहाँ से चलकर वो दुबई पहुँच जाता है और दुबई में एक बाबरची का काम करने लगता है। जबकि बाबरची का काम लेडीज़ किया करती हैं, लेकिन यहाँ पर ये लड़का बाबरची के काम के लिए पहुँच जाता है और इसकी एक सहयोगी लेडी होती है, उस लेडी के साथ ये वहाँ पर कामकाज करने लगता है। धीरे धीरे करके इनका कामकाज आगे बढ़ने लगता है। ये वहाँ पैसे कमाने लगता है और पैसे कमाकर अपने घर वालों को भेज दिया करता है। जो लड़की इसके साथ में होती है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। ये उसे देखता है, वो भी इसकी तरफ देखती है, लेकिन कोई भी एक दूसरे से प्यार का इजहार नहीं कर पाते क्योंकि ये लड़का बचपन से सुनता आ रहा था कि यहाँ पर अगर किसी ने पकड़ लिया तो तुम्हारे साथ में अच्छा नहीं होगा। प्यार करने वालों के ऊपर यहाँ पर पत्थर मारे जाते हैं, पत्थर मार मार कर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों ये लड़का डरता रहता है, कुछ भी नहीं कह पाता, लेकिन मन की जो इसके अंदर होती है वो मन में ही मार कर रह जाता है। एक दिन का वाक्य होता है जब किचन के अंदर ये दोनों होते हैं। ये लड़का उसको एक उंगली टच करता है, उसके बाद दूसरी उंगली टच करता है, फिर उसे अपनी तरफ खींचने का यत्न करता है तो लड़की भी बिना झिझके इसकी तरफ आ जाती है और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। गले लगने के बाद ये आगे कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन दोनों के अंदर इतना भय होता है ये कुछ भी नहीं कर पाते। उसके बाद धीरे धीरे कुछ समय और बीतता रहता है। ये अपने प्यार को परवान चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन डर की वजह से ये ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते और फिर दोनों एक दिन मिलकर एक फैसला करते हैं कि क्यों ना किसी वकील के पास जाकर कुछ मशवरा लिया जाए, उनसे कुछ पता किया जाए, उसके बाद हम क्या शादी कर सकते हैं। फिर ये दोनों एक वकील के पास जाते हैं और वकील के पास जाने के बाद उनसे बातचीत करते हैं तो वकील साहब इनको यही कहते हैं कि तुम्हारी दोनों की उम्र 21 साल से ज़्यादा है, तुम लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हो, तुम अपनी मर्जी के साथ एक दूसरे के साथ आराम से रह सकते हो। अब ये दोनों खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। धीरे धीरे करके लगभग 3 साल का समय बीत जाता है। 3 साल के बाद जो लड़का होता है उसे इंडिया आना होता है, फिर उसकी इंडिया की टिकट हो जाती है और वो वापस इंडिया आ जाता है। इंडिया आने के बाद जैसे ही वो अपने गांव रामनगर में पहुंचता है तो वो लड़की को भूल जाता है, ना तो उसके पास फ़ोन करता और ना ही उसका फ़ोन उठाता। अब लड़की उसके बगैर रह ही नहीं पा रही थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि किस वजह से वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। फिर उसके लिए वो खुद भी इंडिया की टिकट कराती है, यहाँ से वीज़ा लेती है और वीज़ा लेने के बाद वो खुद इंडिया आ जाती है। 3 नवंबर 2023 को वो इंडिया आती है और इंडिया आने के बाद वो फिर इसके गांव रामनगर पूछते पूछते टैक्सी लेकर पहुंच जाती है और जैसे ही इसके दरवाजे पर पहुंचती है तो सामने जो घर वाले होते हैं देखकर एकदम से खुश तो होते हैं और खुश होने के बाद उनके मन में कुछ अंदर अंदर चलने लगता है। जो लड़का होता है वो इसको हर जगह मिलाता है, हर लोगों से इसकी बातचीत कराता है, कहता है कि ये मेरी पत्नी है और मैं इसके साथ अब कोर्ट मैरिज करने वाला हूँ।
दोस्तों थोड़ी देर उसे बाहर बिठाया जाता है और फिर घर का जो लॉक है वो लग जाता है। चुपचाप से जो घर वाले होते हैं वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। दोस्तों फरार होने के बाद ये लड़की काफ़ी देर तक इंतज़ार करती है, उसके बाद वहीं पर धरने पर बैठ जाती है। जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वो आकर देखते हैं कि इतनी खूबसूरत लड़की यहाँ पर इस तरह से कैसे बैठी हुई है। जब इससे बातचीत की जाती है तो ये यही बताती है कि मैं इस लड़के के बगैर जी ही नहीं सकती, मैं इसके लिए ही दुबई से इंडिया आई हूँ, लेकिन पता नहीं ये मुझे छोड़कर कहाँ चला गया। ये तो कह रहा था कि मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा, आज मुझे तुम्हारे साथ कोर्ट मैरिज करनी है, लेकिन पूरी रात बीतने के बाद भी वहाँ पर कोई भी नहीं आता। ये लड़की यहाँ पर इस तरह से धरने में बैठ जाती है और कहने लगती है कि जब तक ये लड़का नहीं आएगा तब तक मैं ना खाऊंगी ना पीऊंगी। 1-2 दिन का समय इसी तरह से बीत जाता है और फिर इस लड़की की तबीयत खराब होने लगती है। जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं इस लड़की को खाना पीना खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लड़की खाना पीना खाने से मना कर देती है। और फिर जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं इसकी हालत खराब होते हुए देखते तो इसे तुरंत ही नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, वहाँ जाकर इसको भर्ती करा दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो थाने के SHO होते हैं वो भी मौके पर पहुँच जाते हैं, इस लड़की से पूरी घटना के बारे में जानते हैं, तो वो भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि इतनी खूबसूरत लड़की, उससे मिलने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के वो इंडिया आ गई है, लेकिन यहाँ पर ये लड़का किस तरह से उसे छोड़कर अपने परिवार के साथ पता नहीं कहाँ चला गया है। वहाँ पर उस लड़की को आश्वासन दिया जाता है, उससे कहा जाता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम उन्हें ढूंढ कर लाएंगे और तुम्हारी शादी उस लड़के के साथ ही करा कर रहेंगे। पुलिस अपनी तमाम तरह की कोशिशें करने लगती है। दिसंबर महीना निकल जाता है, जनवरी भी निकल जाती है, लेकिन कहीं से भी उनका पता नहीं चल पाता कि वो कहाँ छुपे हुए हैं। रिश्तेदार ने उनको शरण दी है। पुलिस यहाँ पर कोशिश भी कर रही है, लेकिन उस तरह से कोशिश नहीं कर रही जिस तरह से पुलिस का दावा होता है कि पुलिस अगर चाहे तो ज़मीन के अंदर से भी मुजरिम को ढूंढ कर निकाल ले। दोस्तों अगर पुलिस यहाँ पर इस तरह से काम करेगी तो वो ज़रूर पकड़े जाएंगे और इस लड़की को इसका प्यार मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या इस लड़की को इसका प्यार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आपकी क्या राय है? आप जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों इस घटना से आपको सीख भी मिल सकती है कि प्यार में बहुत बड़ी ताकत होती है, लेकिन यहाँ पर धोखा देने वाले भी साथ साथ में दिखाई दे रहे हैं। अगर इस लड़के को उस लड़की के साथ में धोखा ही करना था तो इसके साथ में प्यार का नाटक क्यों किया? अगर वो लड़का इस लड़की से यहाँ आने के बाद भी भाग रहा है तो उसके पीछे क्या बड़ी वजह हो सकती है? दोस्तों ये तो उस लड़के को पकड़ने के बाद ही खुलासा हो पाएगा। दोस्तों ये देखने वाली बात होगी कि आगे चलकर होता क्या है। दोस्तों आगे जैसे ही इस खबर के बारे में कुछ और जानकारी हमें मिलेगी तो हम आपके सामने लेकर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।